स्टोरी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रतिदिन एक नई स्टोरी आपके लिए लाती रहूं। प्रयागराज के पड़ोस का जिला कौशाम्बी। बात साल 2018 की है। यहाँ एक आम सा लड़का राहुल सहमी आंखें लिए स्टेज पर खड़ा था। उस लड़के को लड़कियों की तरह सजना संवरना बचपन से पसंद था। दिखने में तो वह एकदम लड़के जैसा था, लेकिन अंदर से पूरी लड़की। स्टेज पर लाइटें जल गईं। सामने भीड़ लगी थी। कुछ वक्त बाद गाना शुरू होता है। रब जो चाहे वही जो होना है, आदमी खिलौना है। राहुल ने डांस करना शुरू किया। डांस करते वक्त राहुल की नजरें वहां साउंड लगाने वाले संतोष से मिली। दोनों में प्यार हुआ और शादी कर ली। संतोष के कहने पर राहुल ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। वो लड़की बन गया और नाम रखा रागिनी। इसके बाद संतोष ने दूसरी शादी कर ली और रागिनी के साथ रहने से मना कर दिया। रागिनी पुलिस के पास पहुंच गई तो संतोष उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। दैनिक भास्कर की टीम ने पूरे मामले को जानने के लिए रागिनी से मुलाकात की। आइए उसकी पूरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। कौशाम्बी के दुल्हनियापुर में राहुल का जन्म हुआ। राहुल के 3 बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें हैं। बचपन से ही राहुल को परिवार में सबसे ज्यादा प्यार मिला। उसे नाचना बहुत पसंद था। जब भी कोई घर में नहीं होता तो वो माँ की साड़ी लपेटता, खुद को शीशे में निहारता और नाचने लगता। जैसे ही कोई घर आता तो वो सब सामान रखकर पढ़ने बैठ जाता। राहुल भी दूसरे बच्चों की तरह रोज स्कूल जाता, सपने देखता। बड़ा होकर वह हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा ना हो सका। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके हाव भाव बदलने लगे। उसकी चाल बाकी लड़कों से अलग हो गई। आवाज बदल गई। 9-10 साल का वो लड़का नहीं जानता था कि उसके अंदर जो बदलाव हैं वो बाकियों से अलग हैं। कुछ वक्त बीता। राहुल के साथ क्या हो रहा था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राहुल मोहल्ले में बाहर निकला तो कुछ लड़के उसकी चाल देखकर हंसने लगे। एक लड़का चिल्लाया, अबे छक्के। राहुल बताते हैं कि उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर आकर बहुत रोया। तब तक मुझे उस शब्द का मतलब नहीं पता था। राहुल कहते हैं, उन दिनों के मुझे बहुत किस्से याद नहीं हैं। मेरे लड़के और लड़कियां दोनों ही दोस्त थे। हम सब एक साथ में खेलते थे। खेल खेल में जब भी कोई लड़की मुझे छू देती तो कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अगर कोई लड़का छू देता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मेरी चाल ढाल बदली तो दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। वो बताते हैं कि घर में मुझे लेकर झगड़े होने लगे। इससे परेशान होकर मैंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर मैंने मंझनपुर में किन्नरों के साथ रहने लगा। यहाँ मुझे ना कोई चिढ़ाता, ना मेरी बेइज्जती करता। मुझे यही अच्छे लगने लगा था। राहुल बताते हैं कि धीरे धीरे मैं किन्नरों के बीच रच बस गया। मैं अच्छा डांस करता था, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने को कहा। उन्होंने बताया कि इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। मैं बहुत खुश था कि अब मुझे काम करने को मिला। गुरु मुझे जगह बताती और मैं वहां जाकर डांस करता। लोग खूब तालियां बजाते। मुझे यह काम बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन कौशाम्बी में एक जगह प्रोग्राम था। मैं सुबह उठा, पूरे दिन प्रोग्राम के लिए डांस प्रैक्टिस की। शाम हुई तो मैं तैयार होने लगा। उस दिन मैंने हरे रंग का लहंगा पहना था। सच समझकर मैं स्टेज पर पहुंच गया। मैंने एक के बाद एक 5 गानों पर डांस किया। सामने बैठे लोग मेरे डांस को खूब पसंद कर रहे थे। डांस करते वक्त ही मेरी नजरें वहां साउंड लगाने वाले सतीश उर्फ संतोष से मिली। राहुल बताते हैं कि जब मैं स्टेज पर डांस कर रहा था तब मैंने वहां साउंड लगाने वाले संतोष को देखा।
जितनी बार भी मेरी नजर उस पर पड़ती वो मुझे ही देख रहा होता। प्रोग्राम खत्म होने के बाद संतोष मेरे पास आया। उसने सभी डांसर्स के नंबर लेने के बहाने से मेरा फोन नंबर भी लिया। उसने कहा, आगे के प्रोग्राम्स में सबसे बात करने की जरूरत होगी तो मैं अपना नंबर भी सबके फोन में सेव करवा दे रहा हूँ। राहुल बताते हैं, एक दिन मैं घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा फोन बजा। फोन पर संतोष था। वो मेरे बारे में पूछने लगा। उस दिन हम करीब आधे घंटे बात किए। उसके बाद अक्सर उसका फोन आने लगा। वो मेरा ध्यान रखता, मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। हमने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। हम साथ में घूमने लगे, साथ खाने पीने लगे। उसके लिए अब मैं लंबे बालों को संवारने लगा। जब भी उससे मिलना होता, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाता। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। राहुल बताते हैं कि एक दिन मैं अपने कमरे में सोई थी। संतोष बियर पीकर आया और उसने रात में मेरे साथ गलत काम कर दिया। सुबह मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ यह क्यों किया, अब मैं क्या करूंगी। उस वक्त संतोष ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसको मना कर दिया तो वह कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूंगा। इसके बाद मैं मान गई। प्रयागराज के एक मंदिर में संतोष ने राहुल की मांग भरकर शादी कर ली। यहाँ से राहुल का नाम रागिनी हो गया। अब रागिनी स्टेज पर नाचती, किसी के घर बच्चा होता तो वहां जाकर नाचती। जो पैसा मिलता वह लाकर संतोष को दे देती। संतोष के घर वाले भी जानते थे कि ये दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। दोनों पति पत्नी बनकर रहे। संतोष को किसी ने बताया कि जेंडर चेंज करवाया जा सकता है। उसने तय किया कि वह रागिनी का जेंडर चेंज करवाकर उसे लड़की बनाएगा। उसने रागिनी को इसके बारे में बताया। रागिनी से 1.5 लाख रुपए नगद लिया, उसे कहीं ले गया और जेंडर चेंज करवा दिया। हमने रागिनी से पूछा कि कहाँ ले गया था, कुछ याद है आपको? रागिनी बताती है, उस वक्त मेरी तबीयत खराब रहती थी। संतोष मुझे कहीं ट्रेन से ले गया था। उस सफर में करीब 12 घंटे लगे थे। मैं 3 दिन भर्ती रही। इसके बाद मुझे वह लेकर वापस आ गए। मई महीने में संतोष ने एक लड़की से शादी कर ली। यह बात रागिनी की जानकारी में हुई। रागिनी से शादी के पहले भी पैसा लिया था, लेकिन शादी के बाद संतोष बदल गया। अब न रागिनी से बात करता, ना ही उससे मिलने आता। रागिनी ने संतोष के पापा अर्जुन को फोन लगाया तो उसे जवाब मिला कि हम नहीं जानते कि संतोष कहाँ है। इसके बाद उसने संतोष के चाचा कल्लू को फोन लगाया। चाचा ने रागिनी से उल्टी सीधी बातें की, दोबारा इधर नहीं दिख जाने की बात कही। रागिनी ने कौशाम्बी थाने में सतीश पर यौन शोषण का और पिता चाचा पर मारपीट करने की धमकी देने का मसला दर्ज करवाया। संतोष की पत्नी को कोई ऐतराज नहीं। हमने पूछा कि संतोष के साथ अब उसकी पत्नी रहती है, फिर वह क्यों आपको रखेगा? उसकी पत्नी ऐतराज नहीं करेगी? रागिनी ने कहा, मैं संतोष की पत्नी को जानती हूँ, उससे मैंने बात किया है। उसने मुझे कहा, दीदी आप मुझे पहले बताती तो मैं शादी ही नहीं करती। आपने उनसे शादी की है, इसलिए मैं आपको अलग नहीं करूंगी। आप जब मन करे तब घर आ जाएं, या फिर मैं खुद 2 दिन के लिए उनको आपके पास भेज दूंगी। 5 दिन वह हमारे साथ रहेंगे। जेंडर चेंज का मामला सामने आया तो इसकी जांच सीओ सिटी अभिषेक सिंह को सौंपी गई। उन्होंने मंझनपुर में रागिनी का मेडिकल टेस्ट करवाया। शुरुआती जांच में लिंग परिवर्तन की बात सामने नहीं आई। इसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ से भी जांच करवाई गई, लेकिन लिंग परिवर्तन की पुष्टि नहीं हो पाई।
प्रशासन ने तय किया कि अब प्रयागराज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में जांच करवाई जाएगी। इसके बाद रागिनी को 7 जुलाई को कॉलविन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेडिकल नहीं हो सका। अगले दिन फिर से बुलाया गया, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ। फिलहाल रागिनी का साफ कहना है कि वह किसी भी कीमत पर संतोष से अलग नहीं रहेगी। अभी थाने गई हूँ, आगे कोर्ट कचहरी भी जाऊंगी, लेकिन संतोष के साथ ही रहूंगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।